ध्यान समझना, बिल्कुल ध्यान से बताओ। रबर की पाइसन निष्पत्ति ज्ञात करना। रबर की बेटा पाइसन निष्पत्ति अपन ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। तो रबर की पाइसन निष्पत्ति ज्ञात कर रहे थे प्रैक्टिकली। तो बेटा ये प्रैक्टिकल है और आपको कॉलेज में प्रैक्टिकल करना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो समझ लेना ध्यान से। तो बताओ अपन ने क्या किया था, 1 मीटर लंबी रबर की नली ली थी, 1 मीटर लंबी रबर की नली जिस पर क्या लगा था, कॉर्क। जिस पर क्या लगा था, कॉर्क। कॉर्क मतलब ढक्कन। कॉर्क मतलब ढक्कन लगा हुआ था। इसमें क्या थी बेटा, ब्यूरेट थी, ब्यूरेट। क्या थी, ब्यूरेट मतलब नली। और इसमें अपन क्या भर देते थे, पानी। ठीक है। जैसे अपन इसमें पानी भरते थे तो इस ब्यूरेट में भी क्या भर जाता था, पानी भर जाता था। ब्यूरेट में भी क्या भर जाता था, पानी भर जाता था। और यहाँ नीचे क्या लगा हुआ था, पीतल का ढक्कन। डायग्राम अपन ने कल बना लिया है वैसे तो। पीतल का ढक्कन था जिसमें क्या लगा हुआ था, नीचे हुक। और हुक पर अपन क्या लटका रहे थे, भार। और यहाँ की थी एक संकेतक का, और यहाँ क्या था, पैमाना। चले बेटाओ, अब मेरी बात ध्यान से सुन, सब बच्चे ध्यान से सुन। बताओ सिग्मा बराबर, ध्यान समझना बेटा, अपन को पाइसन निष्पत्ति निकालनी है। पाइसन निष्पत्ति, पाइसन रेशियो क्या होता है, पाइसन रेशियो होता है सिग्मा बराबर बीटा अपॉन अल्फा। सिग्मा बराबर क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, सिग्मा बराबर बीटा अपॉन अल्फा। मतलब इसको लिखा था अपन ने, व्यास में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक व्यास, लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई आगे माइनस लगाया था, ये लिखा था। देखो देखो, यही था सिग्मा। अरे कुछ तो बोला, यही था। अब बेटाओ इसको अवकलन, अल्प परिवर्तन के रूप में लिखे। अल्प परिवर्तन अवकलन के रूप में क्या लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा डी क्या बन जाएगा, डी डी। डेल्टा डी मतलब आयतन में परिवर्तन, डेल्टा को क्या बना दिया मैंने, अवकलन। और ये क्या है, लंबाई। ऐसे ये डी और डेल्टा क्या बन जाएगा, डीएल। ठीक है, अवकलन के रूप में लिख दिया। जो परिवर्तन था डेल्टा के रूप में, जो परिवर्तन था उसको मैंने अल्प परिवर्तन अवकलन के रूप में लिख दिया। डेल्टा डी बन गया डी डी, डेल्टा एल बन गया डीएल। डेल्टा को अवकलन बना दिया बस। अब हाँ हूं कुछ तो बोलो। अब बेटा आपको करना कुछ भी नहीं है, व्यास में परिवर्तन और लंबाई में परिवर्तन निकालना है बस।
ठीक है, तो सब बच्चे ध्यान से देखना, सब बच्चे ध्यान से देखना। बताओ अपन ने लास्ट लाइन क्या लिखी थी, रबर की नलिका की लंबाई कैपिटल एल और अनुप्रस्थ काट कैपिटल ए हो, तो बताओ इसका जो आयतन होगा, आयतन क्या लिखेंगे, बताओ। नली कैसी होती है, बेलनाकार, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। हाँ के ना, अरे हाँ के ना, चलो। और बेटा आर क्या होता है, चूंकि आर बराबर होता है व्यास के रूप में डायामीटर अपॉन 2, आर बराबर डायामीटर अपॉन 2, त्रिज्या बराबर आर का मान रखूं v बराबर पाई क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल। हाँ के ना, अरे हाँ के ना, चले, अरे चले बबलू। अब बताओ क्या करें इसका, अवकलन करने पर, सब बच्चे ध्यान सुनो। अब बताओ जैसे ही मैं यहां पर भार लगाऊंगा, ध्यान समझना ध्यान से, जैसे मैं यहां पर भार लगाऊंगा, मान लो मैंने 50 किलोग्राम भार या 5 किलोग्राम भार लगाया, बताओ लंबाई में क्या होगी, जल्दी बताओ लंबाई में क्या होगी, वेरी गुड, लंबाई में वृद्धि, और व्यास में कमी होगी। ठीक है, मतलब लंबाई भी बदली, लंबाई भी बदल रही है, व्यास भी बदल रहा है। कि यार कि फिर ऐसे करते हो तुम, किसने माइक ऑन कर रखा है ये, अभिषेक गुप्ता, क्या मजा आता है तो माइक ऑन करने में, बताओ मुझे क्या मजा आता है तो माइक ऑन करने में, कि पीछे की बातें सुनाने में मजा आता है तुम्हें, कि देखो हमारे पीछे ऐसी बातें हो रही, सब सुनो हैं, तो सुनो। तो बेटाओ लंबाई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, जैसे बाहर लगाओगे लंबाई बदलेगी, लंबाई बदलेगी तो व्यास भी बदलेगा, और जब लंबाई व्यास दोनों बदलेंगे तो आयतन भी बदलेगा। तो इसीलिए अपन अवकलन कर रहे हैं। अवकलन क्यों कर रहे हैं, क्यों सब परिवर्तन, बताओ यहाँ पर डी का भी अवकलन होगा, व्यास का भी अवकलन होगा, डायमीटर का भी डिफरेंशिएशन होगा, और लेंथ का भी होगा। बताओ किससे होगा, u इंटू वी से, किससे, u इंटू वी से। तो बताओ v का तो क्या हो जाएगा, dv पाई बाई 4 सेम, पाई बाई 4 सेम, पहले डी स्क्वायर का करूं तो डी स्क्वायर का क्या होएगा, पहले एल कांस्टेंट, डी स्क्वायर का 2d और dd। हाँ के ना, अरे हाँ के ना, यस और नो तो लिखो, आगे चलो। अब बेटाओ पाई बाई 4 डी स्क्वायर का सेम टू सेम, और dl का क्या हो जाएगा, l का क्या हो जाएगा dl, यस और नॉट, यस और नॉट, वेरी गुड। अब बेटाओ वेरी गुड, अब बेटाओ मैं क्या कर रहा हूं, पाई बाई 4 डी स्क्वायर डीएल, पाई बाई 4 डी स्क्वायर डीएल कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देखना, ये पूरा कॉमन ले रहा हूं, पाई बाई 4 डी स्क्वायर डीएल ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है। तो यहां तो कितना बचा 1, तो ये 1 लिख दिया, प्लस अब बताओ इधर क्या बचा, ध्यान से सुनना बिल्कुल, बताओ पाई बाई 4 बाहर आ गया, ठीक है, और पाई बाई 4 बाहर आ गया, एक डी स्क्वायर बाहर आ गया, डीएल बाहर आ गया, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा डी अपॉन डी 2, डी अपॉन डी, ठीक है, और एक एल है तो बनेगा एल अपॉन डी एल। हाँ क्या ना, अच्छे से लिख देता हूं, ये बन जाएगा बताओ 2 डी अपॉन डी और एल अपॉन डी एल। देखो इसको अंदर इंटू करो, इसको अंदर इंटू करोगे तो ये बनेगा, देखो पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है,
एक डी से एक डी कट जाएगा, एक डी आ जाएगा, ठीक है, और डीएल से डीएल कट जाएगा, एल आ जाएगा, हाँ क्या ना? चेक कर लो, देख लो अच्छे से। चले, ये आएगा ना? यस और नो बोलो, यस और नो बोलो। वेरी गुड। अब बताओ, ध्यान से समझना, dv बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 को क्या लिख सकता हूं? ये पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल ही तो है, चूंकि पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 क्या है? क्षेत्रफल, एरिया। ये पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर, ए बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ए बराबर डी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 को क्या लिखूंगा? ए। तो बताओ, क्या बन जाएगी अपनी इक्वेशन? dv बराबर पाई डी स्क्वायर बाई 4 तो बन जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल ए, और ये dl, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 2 dd अपॉन डी, dl अपॉन एल, ठीक है। और बताओ इसको क्या लिख देंगे अपन? ऐसे लिख दूं, 1 अपॉन ए, क्या हुआ? मतलब तुम ध्यान दे रहे हो, मतलब तुम ध्यान दे रहे हो, एल अपॉन डी एल, हाँ, ए डी एल कहाँ जाएगा? अपॉन में, ए डी एल कहाँ जाएगा? अपॉन में, ठीक है। और 1 प्लस 2 डी डी अपॉन डी, एल अपॉन डी एल, ठीक है। आगे देखो, चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है? बीटा अपॉन अल्फा माइनस का क्या होता है? माइनस का डी डी अपॉन डी और एल अपॉन डी एल, बताया था ना भी अवकलन के रूप में चेंज करके, डेल्टा डेल्टा डी अपॉन डी, एल अपॉन डेल्टा एल, तो डेल्टा किसमें बदल जाएगा? अवकलन में। तो बताओ इसका मान क्या रख दूंगा? माइनस सिग्मा रख दूं। ये जो डेल माइनस सिग्मा रख सकते हैं ना? नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, ठीक है। पाइसन निष्पत्ति तो पढ़ाई तुम्हें पूरी डिटेल में, तो बताओ तो क्या आएगा? तब 1 अपॉन ए डी अपॉन डी एल 1 माइनस 2 सिग्मा, माइनस सिग्मा रखूंगा, इसका मान माइनस सिग्मा आएगा, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब बेटाओ सिग्मा का मान अपन को निकालना है, इधर उधर शिफ्ट कर दो, बताओ क्या आएगा? 2 सिग्मा बराबर 1 माइनस 1 अपॉन ए डीवी अपॉन डीएल, डीवी अपॉन डीएल, तो बताओ सिग्मा बराबर क्या आएगा? 1 अपॉन 2 1 माइनस 1 अपॉन ए डीवी अपॉन डीएल। उपरोक्त सूत्र से आप रबर की पाइसन निष्पत्ति ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे जो मान है सब बेटा ज्ञात रहते हैं, सब ज्ञात है, सब नोन है। कैसे? देखो 1/2 तो 1/2 होता ही है, तो तुम जानते ही हो। ए क्या है? क्षेत्रफल। ए क्या है? क्षेत्रफल है। तो अगर आपको त्रिज्या दी जाए, त्रिज्या अगर आपको याद हो, उस रबर की ट्यूब की रेडियस याद हो, तो पाई आर स्क्वायर करके क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और बताओ अब बचा क्या?
डीवी अपॉन डेल एल, लंबाई में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ। किसने हाथ लगाया मोबाइल को? शिवानी गुर्जर। क्या मजा आता तुम्हें माइक ऑन करने में, तो समझ में नहीं आता। ठीक है, लंबाई परिवर्तन और आयतन में परिवर्तन कैसे निकालेंगे वो भी समझ लो। बताओ, ये अपनी ट्यूब थी, ध्यान समझ लेना, ये अपनी ब्यूरेट है। ब्यूरेट में क्या भरा हुआ है? पानी। यहाँ लगा हैंगर, यह संकेतक, ये स्केल है, ध्यान समझना। अब डेल्टा एल और डेल्टा बी कैसे निकालेंगे वहां पे? बताओ, जैसे आपने यहाँ पे 5 किलोग्राम का भार लगा दिया, 5 किलोग्राम का भार लगा दिया, तो ये बताओ, ये संकेतक नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे 5 किलो का भार लगाओगे, ये संकेतक कहाँ जाएगा? नीचे। और मान लो यहाँ पर है स्केल पर 5 सेंटीमीटर, कितना लगा हुआ है स्केल पर? 5 सेंटीमीटर। और ये जब नीचे जाएगा तो मान लो स्केल आ गया 7 सेंटीमीटर पर, कितने पर आ गया? 7 सेंटीमीटर पर। तो बताओ, लंबाई में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ, ये हो गया आपका डेल डी एल, कितना आया? 2 सेंटीमीटर। बताओ, लंबाई में परिवर्तन कौन बता देगा? स्केल। बताएगा कि नहीं? बताएगा कि नहीं? बताएगा ना। जैसे वेट लगाओगे, जैसे भार लगाओगे, तो बेटा लंबाई में वृद्धि होगी, लंबाई वृद्धि होगी तो संकेतक नीचे जाएगा, और जब संकेतक नीचे जाएगा तो स्केल से आप पढ़ सकते हो। तो ये डेल्टा एल भी आ गया, ये तो आप पाई आर स्क्वायर से निकाल ही लोगे, डेल्टा एल आ गया। अब आ जाएगा डीवी, आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन कैसे निकालोगे? आयतन में परिवर्तन निकालने के लिए ही ब्यूरेट लगाइए। कोई कैसा यहाँ ब्यूरेट का क्या काम है? बेटा चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए ब्यूरेट लगाइए। कैसे? बताओ, जब ये नीचे जाएगी, जैसे बाहर लगाओगे, लंबाई में वृद्धि होगी, तो बताओ इस ब्यूरेट में जो पानी भरा हुआ है, इस ब्यूरेट में जो पानी भरा है, उसका तल भी तो नीचे जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ब्यूरेट में जो पानी भरा है उसका तल भी कहाँ जाएगा? नीचे। मान लो पानी पहले यहाँ तक भरा हुआ था, अब जैसे लंबाई वृद्धि हुई तो पानी का तल घट गया, यहाँ आ गया। तो बताओ, आयतन में कितना परिवर्तन हुआ? ये निकाल लो, बस ये परिवर्तन निकाल लो। ठीक है, ये जो ब्यूरेट के पानी के आयतन में जितनी कमी हुई, उतने ही उसके आयतन में परिवर्तन आया। तो ब्यूरेट से क्या निकाल लेते हैं? परिवर्तन निकाल लेते हैं। तो डीवी भी आ जाएगा, सारे मान रख देंगे, क्या आ जाएगा? सिग्मा। छाप लो। लिखो, अगले आंसर लिखो सब बच्चे। अब हुक पर भार बढ़ाते हुए, अब हुक पर भार बढ़ाते हुए डीवी और डीएल के विभिन्न मान प्राप्त करते हैं। डीवी और डीएल के विभिन्न मान प्राप्त करते हैं और फिर डीवी व डीएल के मानों के बीच वक्र खींचते हैं। डीवी और डीएल के मानों के बीच वक्र खींचते हैं जो चित्रानुसार प्राप्त होता है
जो चित्रानुसार प्राप्त होता है इस वक्र की ढाल dv अपॉन dl प्राप्त होती है, dv अपॉन dl प्राप्त होती है, जिसे समीकरण 4 में रखकर सिग्मा का मान ज्ञात कर लिया जाता है। सिग्मा का मान ज्ञात कर लिया जाता है। ये ग्राफ बना लो, अंग्रेजी वाला लिखो बेटा। With the help of above formula of Poisson ratio can be find एक ग्राफ बना लो।